मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जो अख्तर मेंगल साहब का कल बयान और कल ऐलान उनकी तरफ से सामने आया, मज़हर साहब उस पर बात करते हैं क्योंकि बहुत ही अब थिन मेजॉरिटी है। अख्तर मेंगल अलग हो गए हैं, बाकी इत्तेहादी भी ज़्यादा खुश नहीं हैं इस पर। वज़ीर आज़म का ये रवैया कि सियासी मुखालफिन से बात करना भी उन्होंने पसंद नहीं की, तो क्या मुस्तक़बिल करीब में हुकूमत के लिए कोई बड़ा सियासी चैलेंज पैदा हो सकता है या फिर जो बाकी हैं वो इंटैक्ट रहेंगे और मामला चलता रहेगा? देखिए, नाराज़गियाँ बढ़ेंगी, शायद सियासी मुश्किल तो उस लिहाज से जिस तरीके से हम समझते हैं कि कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगी, कोई इस तरह की चीज़ें आ जाएगी, प्राइम मिनिस्टर से कहा जाएगा कि आप एतमाद का वोट लें, उस तरह की तो कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन जब कशीदगी बढ़नी शुरू होती है, अपने इत्तेहादी नाराज़ होने शुरू होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके जो है वो चीज़ें हर्ट करेंगी। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ये समझना चाहिए कि पॉलिटिक्स में गिव एंड टेक होता है। आप की हुकूमत बनी तो आप गिव एंड टेक की बुनियाद पर बनी है, जभी तो आपने 4-5 मुआहदे किए हैं मुख्तलिफ़ जमातों से। तो वज़ीर आज़म को ये समझना पड़ेगा कि जब आप तहरीरी मुआहदे करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जब उन पर अमल दरामद नहीं होता तो कोई ना कोई इत्तेहादी कहीं ना कहीं से चीखता है, और फिर ये चीज़ें जब मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं तो कोई एक ऐसा वक्त आता है जो कि मैं समझता हूँ कि अभी नहीं है वो वक्त, और ना ही अगले 5-6 महीने में कोई प्रॉब्लम आ रही है प्राइम मिनिस्टर के लिए, गवर्नमेंट के लिए। लेकिन नाराज़गियाँ बढ़ रही हैं और उन नाराज़गियों को दूर करने की कोशिश नहीं हो रही। तो मेरा ख़्याल है कि ये नाराज़गियाँ अपनी जगह रहेंगी, लेकिन हुकूमत को बज़ाहिर कोई ख़तरा नज़र नहीं आता। ठीक है, और ज़ाहिर है कि हम जब इत्तेहादियों की बात कर रहे हैं तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उस कमेटी को हेड करते थे जो तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलती थी और मुज़ाकरात करती थी, चाहे वो GDA हो या फिर BNP मेंगल हो। अब वो खुद ही नाराज़ हैं और अपैरेंटली लंदन बैठे हैं वज़ीर आज़म से नाराज़गी के बाद। बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म के दौरा सिंध, दौरा कराची की, और मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले हम बात कर रहे थे जो अख्तर मेंगल साहब ने अलहदगी का ऐलान किया। वज़ीर आज़म साहब के लिए एज सच कोई सियासी मुश्किल शायद नहीं पैदा होगी, बस नाराज़गियाँ बढ़ेंगी, ये कहना है मज़हर अब्बास साहब का। मज़हर अब्बास साहब, लेकिन इस दौरे की एक और अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब इतने माह बाद सिंध के दौरे पर आए। तवक्को थी कि कोरोना पर्टिकुलरली, और ज़ाहिर है एक आफत है जिससे पूरी कौम निमट रही है, और NFC 18वीं तरमीम और दीगर मामलात पर सिंध हुकूमत के साथ शिकवे शिकायत हो जाती, बात हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो क्या इस तरह मसाइल हो पाएंगे, और सब बातें छोड़ के सिर्फ कोरोना जिससे लोगों की जान का मसला जुड़ा है उस पर तो शायद बात होनी ही चाहिए थी? देखिए, यानी बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि वो कशीदगी जो ऑलरेडी नज़र आ रही है उसमें इजाफ़ा होगा। बहुत अच्छा होता अगर वज़ीर आज़म यहाँ आए थे। सबसे पहले पिछले कई दौरों में ये बात देखने में आई है कि चीफ़ मिनिस्टर ऑफ सिंध को इंटीमेट प्रॉपर्ली नहीं किया जाता। वो और कुछ नहीं तो प्रोटोकॉल के तहत ही चीफ़ मिनिस्टर जो है इस्तकबाल के लिए वहाँ मौजूद होते हैं। चलें, वो नहीं हुआ। आपका ये कहना कि जी ऑलरेडी जो एक कमांड अथॉरिटी है उसमें वो हो जाती है बातचीत। देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर सिंध के दौरे पे आता है, और माजी में भी हमने देखा है नवाज़ शरीफ और पीपल्स पार्टी के साथ के दरमियान ये रहता प्राइम मिनिस्टर लाहौर जाते थे तो चीफ़ मिनिस्टर नहीं जाते थे। इससे अच्छी रवायतें कायम नहीं हो रही। मेरा ख़्याल है इमरान खान अगर आते यहाँ चीफ़ मिनिस्टर या सिंध कैबिनेट से मिलते, उनकी बातें सुनते, अपनी बातें करते, आपके साथ एक पूरी भरपूर टीम आई हुई थी, उनको साथ लेके बैठते, एक 3-4 घंटे की अगर मुलाकात होती तो ज़रूर जब आप आमने सामने बैठते हैं तो एक नई डायरेक्शन सेट होती है। मेरा ख़्याल है ये जो कुछ प्राइम मिनिस्टर आए हैं उससे कोई बहुत अच्छा तासुर नहीं मिला, और इसमें कशीदगी में मज़ीद इजाफ़ा होगा। और एक ऐसे माहौल में जब कोरोना जो है वो ख़तरनाक हद तक और तेज़ी से फैल रहा है, ये इख्तलाफात और ये कशीदगी जो है वो किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। ठीक, शुक्रिया आपका मज़हर अब्बास साहब। और ज़ाहिर है कि इतने महीनों से इसीलिए ये बात की जा रही थी कि वज़ीर आज़म साहब आएँ, क्योंकि कोरोना की सूरत हाल पर ज़रा गौर व ख़ौस किया जाए। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और मुआशी हब भी है पाकिस्तान का, तो इस पर तो गौर व ख़ौस होना चाहिए ही था। एनी हाउ जी, हम आपके पास दोबारा से हाजिर होंगे, और बता दें आपको दोबारा कि हमारे पास अगले आवर में होंगे एक माहिर डॉक्टर, और आपके सवालात होंगे जो आप बराह रास्त हमसे कर सकेंगे। अभी भी लोगों के जहनों में बहुत कन्फ्यूजन है, पर्टिकुलरली ये कन्फ्यूजन है कि जब कोई घर में कोरोना वायरस का मरीज़ आ जाता है उसे किस तरह से ट्रीटमेंट शुरू करना है, ये नहीं पता लोगों को, और ज़ाहिर है टेली क्लिनिक्स वगैरह का भी इतनी सहूलत नहीं है।